नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम ये श्रृंखला चला रहे हैं जो आरपीएफ और यूपीपीसीएस आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पे आ ही गए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आपको क्वालिटी और कंटेंट का पता खुद ही चल जाएगा। मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को दहिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम जानते हैं झूम कृषि को कहाँ किस नाम से जाना जाता है। झूम के नाम से असम में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी झूम के नाम से ही जाना जाता है। आपको बताते चले झूम कृषि क्या होती है। झूम एक आदिवासी लोगों के द्वारा जंगल की कटाई करके उसको साफ करके खेती की जाती है। इसे सीढ़ीदार खेती भी कहा जाता है। और जब जंगल साफ करते हैं, उसको जला देते हैं, उसके बाद खेती करते हैं। जब तक उपज होती है फिर उसे छोड़कर दूसरे जंगल को काटा जाता है और फिर किस खेती की जाती है। इसे झूम कृषि कहा जाता है। बेवर या दहिया मध्य प्रदेश में जाना जाता है। इसका बेवर या दहिया मध्य प्रदेश में नाम है। पोंदू या पेंदा आंध्र प्रदेश में इसका नाम है। पामादावी या कोमन या बंगा उड़ीसा में इसके नाम है। कुमारी पश्चिमी घाट में बोला जाता है। बलारे या वाल्टे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है। कुरवा झारखंड में बोला जाता है। और खिल हिमालयी क्षेत्र में। जितने भी महत्वपूर्ण हो सकते थे सारे हमने बता दिए, आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से उत्पादन कर रहा है। किस चीज़ का उत्पादन कर रहा है? चिकनकारी, कांच की चूड़ियों, पीतल के ताले, जरदोजी की कढ़ाई। चलिए देखते हैं इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता है फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों के लिए। की पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर और जिला मुख्यालय है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। लगभग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी फिरोजाबाद से लगभग 250 किलोमीटर पूर्व में है। लखनऊ शहर चिकनकारी काम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो लखनऊ अपना किस लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी के लिए। जरदोजी कला केंद्र लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, आगरा, कश्मीर, अजमेर और चेन्नई में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित अलीगढ़ तालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट बताइए, बरसाने की होली साथ खेली जाती है। किसके साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ, लाठी के साथ। तो किसके साथ खेली जाती है? लाठी के साथ खेली जाती है। चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। बरसाने की होली लाठी के साथ खेली जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में होली समारोह आप देख लीजिए। रंग पंचमी महाराष्ट्र में बोला जाता है। महाराष्ट्र में होली को सिग्मा या रंग पंचमी, पांचवें रंग के रूप में भी जाना जाता है। होल्ला या मोहल्ला पंजाब में जाना जाता है। होली के नाम है। सिग्मो गोवा में और रॉयल होली उदयपुर में। कुमाऊनी होली उत्तराखंड में, मंजल कुली केरल में। नेक्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता है। ये आपसे पूछ रहा है कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। प्राथमिक उपभोक्ता है सर्वाहारी, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। तो जो उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक। और जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी आते हैं। तो शाकाहारी जो होते हैं ये पेड़ पौधों पे और पेड़ पौधे उत्पादन करते हैं, तो पेड़ पौधों को जो खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। तो हमारा हो जाएगा सही उत्तर इसका ऑप्शन सी, शाकाहारी। चलिए की पॉइंट देख लेते हैं। सही उत्तर क्या है? शाकाहारी। प्रकृति में मौजूद खाद्य श्रृंखला और जाल, पौधों या उत्पादकों से शुरू होकर खाद्य श्रृंखला
या कहें तो जाल इस तरह बनते हैं कि एक जानवर एक पौधे या दूसरे जानवर को खाता है और बदले में दूसरे के लिए भोजन बन जाता है। इस अन्योन्याश्रितता के कारण श्रृंखला या वेब का निर्माण होता है। किसी जीव में फंसी कोई भी ऊर्जा उसमें हमेशा के लिए नहीं रहती, इसलिए उत्पादक द्वारा फंसी हुई ऊर्जा या तो उपभोक्ता को दी जाती है या जीव मर जाता है। किसी जीव की मृत्यु अपरद श्रृंखला वेब की शुरुआत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। आप देख लेते हैं कुछ उत्सव और राज्य। आंध्र प्रदेश फ्लेमिंगो महोत्सव, श्रीवारी ब्रह्मोत्सव महोत्सव और विशाखा उत्सव, ये तीनों कहाँ मनाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में कंबाला महोत्सव, करागा महोत्सव, महामस्तिका भेष महोत्सव, बैरामुडी महोत्सव ये मनाए जाते हैं। और तमिलनाडु में पोंगल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पोंगल, पुंथाडु महोत्सव, छप्परम महोत्सव, महामहम महोत्सव। और केरल में ओणम, मकरविलक्कू महोत्सव, ये रेलवे में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशु महोत्सव और थेयम महोत्सव ये केरल में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं। हैरी पॉटर श्रृंखला जो है ये किसने लिखी? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी जेके रावलिंग, ऑप्शन सी तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेके रावलिंग। चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो की पॉइंट्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस होता है वो सारा कुछ, आपको 10 क्वेश्चन है लेकिन इसमें 100 पॉइंट कम से कम आपके तैयार होंगे, 100 क्वेश्चन तैयार होंगे, उससे ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। अब देख लेते हैं, सही उत्तर जेके रावलिंग है। पुस्तक और लेखक, कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती, उनको हमने यहाँ पर दिया है। जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसकी है? अरुंधति राय की। कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, ये किसकी है? अरुंधति रॉय की। द मिनिस्ट्री ऑफ उटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी अरुंधति राय की है। लज्जा तस्लीमा नसरीन की है। लज्जा जो बुक है ये किसकी है? लज्जा मूवी भी आई है, तो ये किसकी है? तस्लीमा नसरीन। माय गर्लहुड, ये भी तस्लीमा नसरीन की है। 3 तलाक एक्सा मीनिंग फेथ, ये सलमान खुर्शीद की है। सेम सलमान रुश्दी की है। द गोल्डन हाउस, ये सलमान रुश्दी की बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी को द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। ये पूछ रहा है कि फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा, किस मुगल शासक के द्वारा राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर। चलिए की पॉइंट्स देख लो। मुगल राजवंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसके बीच लड़ा गया था और बाबर विजयी हुआ था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। 1527 ईस्वी में बाबर एवं राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। 1528 ईस्वी में बाबर एवं मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ। और 1529 ईस्वी में बाबर एवं महमूद लोदी के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। ये युद्ध क्रम से लगाने के लिए पूछे जाते हैं, याद रखना। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी भवभूत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिसेन। चलिए की पॉइंट देख लेते हैं। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ज़्यादातर लोग समुद्रगुप्त का दरबारी कवि बाणभट्ट को लगा देते हैं, जो गलत आंसर है। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। भवभूत जो थे कन्नौज के राजा
यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो सिक्किम किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? भूटान, चीन और नेपाल के साथ। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं, ये किसके साथ करते हैं? म्यांमार के साथ, जिसमें सिक्किम नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसकी जांच विडाल टेस्ट से की जा सकती है? तो टाइफाइड जो बुखार होता है, इसकी जांच विडाल टेस्ट के द्वारा की जाती है। दोस्तों 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन के साथ में कम से कम 100 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए। अगर इस श्रृंखला को आप पूरी तरीके से देखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी 30 से 35 दिन में तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। 30-35 आप कर लेते हैं तो 30 मतलब 3000, और हम ज़्यादा ही डिस्कशन करते हैं 100 से, तो 3000 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके 30 दिन में तैयार होंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये श्रृंखला आप पूरी देखिए, भूल कर भी इसे मिस मत कीजिए। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं, ऐसे वीडियो आपको चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।